Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. हेलो दोस्तों, भारत का कोचिंग उद्योग आज 60,000 करोड़ रुपए से भी बड़ा हो चुका है, लेकिन इसकी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं। बर्नआउट, डिप्रेशन और कभी-कभी सुसाइड केसेस के रूप में। हाल ही में केंद्र सरकार के एक पैनल ने कोचिंग के घंटों को 2 से 3 घंटे तक सीमित करने और स्कूल सिलेबस को जेईई नीट के साथ अलाइन करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार इसे स्टूडेंट वेलबींग कह रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये रिफॉर्म्स वाकई छात्र के सर से बोझ कम करेंगे या ये सिर्फ बढ़ते विरोध को एक शांत करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी की तरह है? आज के इस वीडियो में हम इस पर ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिंग ऑफ आवर्स की। सरकार का कहना है कि कोचिंग क्लासेस दिन में 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत क्या है? देखिए, भारत में कोचिंग कल्चर घंटों की वजह से नहीं बल्कि स्केर्सिटी यानी कि कमी की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जब 15 लाख बच्चे सिर्फ 15 से 20 हजार अच्छी सीटों के लिए लड़ रहे हों, तो कंपटीशन कभी कम नहीं हो सकता। अगर आप कोचिंग के घंटे कम करेंगे तो वही पढ़ाई घर पर प्राइवेट ट्यूशन या देर रात तक ऑनलाइन क्लासेस के रूप में शिफ्ट हो जाएगी। जब तक आप सीटों की संख्या और कॉलेज की क्वांटिटी के अंतर को खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये घंटे कम करना सिर्फ एक स्थायी पट्टी यानी कि बैंडेड लगाने जैसा ही है। अब सबसे डरावने हिस्से पर आते हैं, अर्ली अलाइनमेंट। रिपोर्ट कहती है कि स्कूल के पाठ्यक्रम यानी कि जो करिकुलम होता है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अनुरूप बनाया जाए और क्लासेस 11 से ही असेसमेंट शुरू कर दिए जाएं। सुनने में काफी अच्छा है, लेकिन प्रस्तावक कहते हैं कि इससे लास्ट मिनट दबाव कम होगा। लेकिन एजुकेशन एक्सपर्ट्स की राय है, वो कहते हैं कि इससे एग्जाम एंजाइटी और भी छोटी उम्र में घर कर जाएगी। आज मिडिल क्लास परिवारों में क्लासेस 6 से ही फाउंडेशन कोर्सेज शुरू हो जाते हैं। सरकार के ये सुधार इस प्रेशर कुकर माहौल को कम करने के बजाय उसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं। यानी अब 14 साल के बच्चे को ये यकीन दिला दिया जाएगा कि अगर उसने अभी से एलिमिनेशन रेस में दौड़ना शुरू नहीं किया तो वो शायद पीछे ही रह जाएगा। ये बच्चों के एक्सप्लोर करने और फेल होकर सीखने की उम्र को छीन लेने जैसा है। इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स क्या सोचते हैं, अब इस पर बात करते हैं। आकाश के डायरेक्टर अजय कुमार शर्मा कहते हैं कि स्ट्रेस तैयारी से नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी से आता है। यहाँ एक बारीक फर्क है जिसे सरकार शायद नजरअंदाज कर रही है। अगर ये नए असेसमेंट सैट की तरह एप्टीट्यूड बेस्ड यानी कि डायग्नोस्टिक टूल्स होते तो शायद फायदा होता, लेकिन अगर ये टेस्ट भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हुए और इनका इस्तेमाल सिर्फ बच्चों को बाहर यानी कि एलिमिनेट करने के लिए किया गया, तो ये बच्चों के लिए एक और मानसिक तनाव यानी कि मानसिक जंजीर की तरह बन जाएंगे। बिना सख्त गाइडलाइंस के ये सुधार स्कूलों को कोचिंग सेंटर्स की एक और सेल्स विंडो बना रहे हैं। दशकों से हमारे स्कूल कोचिंग की छाया में अपनी अहमियत खो रहे हैं। अब अगर क्लासरूम टीचिंग पूरी तरीके से एंट्रेंस ओरिएंटेड हो गई, तो शिक्षा के व्यापक उद्देश्य जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, आर्ट्स और स्पोर्ट्स, उनका क्या होगा? देखिए, स्कूलों का काम रोबोट्स बनाना नहीं है बल्कि इंसान बनाना है। खतरा यह है कि स्कूल अब सिर्फ कोचिंग एक्सटेंशंस बनकर रह गए हैं। जब हर टीचर का एक मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन इस आधार पर होगा कि उसके कितने छात्र जेईई या नीट में सिलेक्ट हुए, तो वो बच्चे के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। अब सवाल है कि आखिर ये रिफॉर्म्स इसी समय क्यों हो रहे हैं? देखिए, कोटा सुसाइड्स पर ग्लोबल मीडिया की नजर है और पेरेंट्स का गुस्सा बढ़ रहा है। सरकार के लिए विजुअल एक्शन लेना फिलहाल बहुत जरूरी बन गया है। कोचिंग के घंटे कम कर दिए गए हैं, ये हेडलाइन बनाना बहुत आसान है, लेकिन देश में 100 नए आईआईटीज बना दिए गए हैं या प्राइवेट कॉलेजेस की फीस आधी कर दी गई है, ये काम मुश्किल और महंगे हैं। असली सुधार का मतलब होता है एग्जाम के हाई स्टेक्स को कम करना और पब्लिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करना कि किसी को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन सरकार ने फिलहाल सस्ते और तेज समाधानों यानी कि क्विक फिक्सेस का रास्ता चुना है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब पॉलिसी आउटकम यानी कि परिणाम के बजाय ऑप्टिक्स यानी कि दिखावे पर ध्यान देती है, तो प्रेशर कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना रूप बदल लेता है। तो अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप अपने 15 साल के बच्चे को बोर्ड्स के साथ साथ जेईई के प्रेशर में स्कूल के अंदर ही देखना चाहते हैं, या आपको लगता है कि स्कूल को सिर्फ स्कूल ही रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरूक।